अभेदे एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति इति। एक में ही कर्म, एक में ही कर्तृत्व संभव नहीं है। इति चेतन, जो संक्रमण किया है वो वास्तव पैर से चले जाना जैसा संक्रमण नहीं है, बराबर है। तो फिर क्या संक्रमण है? विज्ञान मात्रत्वात् संक्रमण। संक्रमण ये क्या है? कल बोल दिया मैंने, एक अभिमान छोड़ करके दूसरे अभिमान को प्राप्त करना। लोक मतलब बाहर का लोक, विषय आदि, बराबर है। जो भावना थी वो छोड़ दी कि देह ही आत्मा है, ये भावना हो जाती। ये बाह्य लोक से आत्मा की ओर, पिंड की ओर संक्रमण है, हो गया। अब पिंड को अभिमान छोड़ करके प्राणमय का अभिमान शुरू किया, तो वो पिंडमय से प्राणमय तक संक्रमण है। अभिमान केवल एक त्याग करके दूसरा त्यागना, एक निश्चय त्याग करके दूसरा निश्चय करवाना, यही संक्रमण है। फिर प्राणमय का त्याग करके मनोमय का निश्चय, मैं मनोमय हूं, इस तरह का निश्चय कर लेना। फिर मनोमय का त्याग करके विज्ञानमय मैं हूं, इस तरह निश्चय करना। फिर विज्ञानमय का निश्चय जो किया था उसको झूठा मान करके ये तो आत्मा नहीं बन सकता, तो फिर मैं आनंदमय हूं, इस तरह आनंदमय का क्या करना है? निश्चय करना। इसको ही संक्रमण कहते हैं। वास्तव में आना जाना नहीं होता। इसके लिए प्रमाण यातायाती धर्म नाही विष्णुदासा निर्णय हा वेदशास्त्र। लिहून घ्या ना, होतं महत्वाचं आहे ना, हे समजणं, आपल्या भाषेत समजणं महत्वाचं आहे। यातायाती धर्म नाही विष्णुदासा निर्णय हा वेदशास्त्री। विज्ञान मात्रम संक्रमण श्रुतेर अर्थ। अब पूर्व पक्ष ने कहा ननु मुख्यमेव संक्रमण श्रूयते उपसंक्रामति इति चेत प्रश्न चिन्ह। मुख्य में संक्रमण है, मुख्यम एव संक्रमण श्रूयते उपसंक्रामति इति चेत न क्या न अन्नमय अदर्शनात्, अन्नमय में नहीं दिखा देता, इसलिए मुख्य संक्रमण नहीं मानते। संक्षेप वाक्य है, नहीं अन्नमयम उपसंक्रामतो बाह्यात् अस्मात् लोकात् जलुकावत् संक्रमणम दृश्यते अथवा अन्यथा वा। क्या अन्नमय से क्या बाह्यात् अस्मात् लोकात् अन्नमयम जलुकावत् संक्रमण न दृश्यते। जलुका का अर्थ क्या है? उंटड़ी। अगला पकड़ करके पीछे से चले जाना। ये जलुकावत् उपसंक्रमण न दृश्यते, अथवा अन्य प्रकार, जलुकावत् अथवा अन्य प्रकार से, दूसरे किसी प्रकार से कहना है, वो तो नहीं दिखते हैं। मनोमय च बहिर्निर्गतस्य विज्ञानमय स वा पुनः प्रति आवृत्या आत्मसंक्रमण इति चेत
मनोमयस्य अथवा बहिर्निर्गतस्य विज्ञानमयस्य वहां बाहर जो निकला है, विज्ञानमय मतलब अंतकरण की वृत्ति, क्या अंतकरण की वृत्ति रूप। मनोमयस्य स्वल्पविराम बहिर्निर्गतस्य विज्ञानमयस्य वा पुनः प्रत्यावृत्या आत्मसंक्रमण इति चेत। मनोमय जो बाहर गया हुआ या विज्ञानमय अंतकरण की वृत्ति बाहर गई है, उसको अंदर ला करके आवृत्या आत्मा की ओर संक्रमण करना इति चेत। प्रश्न चिन्ह न स्वात्मनि क्रिया विरोधात, क्या आस्वात्मनि क्रिया विरोधात, बराबर है। आत्मा में क्रिया नहीं होता है, इसलिए क्या हो गया, बहिर्निर्गतस्य मनोमयस्य, मनोमय रूप आत्मा या बाहर चला गया हुआ विज्ञानमय आत्मा पुनः प्रत्यावृत आत्मा संक्रमण, ये जो तुम कह रहे वो बनेगा नहीं, क्योंकि आत्मा में क्रिया नहीं होती है। आना जाना ये क्रिया है, गमनम में सब आ जाता है, गमन ये क्रिया है। स्वात्मनि क्रिया विरोधान स्वल्प विराम करो। अन्यो अन्नमयम, अन्यो अन्नमयम अन्यम उपसंक्रामति, अधोरेखा करो। ये शुरुआत होगी ना, प्रकरण का आरंभ क्या हो गया, अन्यो अन्नमयम उपसंक्रामति, अधोरेखा करा। पहली शुरुआत ये हो गया, जो अन्य होता है, जो विषय में आसक्त होता है, वो क्या है, अन्नमय आत्मा बन जाता है। इस तरह ये प्रकरण है, क्या है प्रकरण, क्या है, अन्यो अन्यमयम अन्यम उपसंक्रामति इति प्रकृत्य स्वल्पविराम। फिर क्या किया, मनोमय, फिर विज्ञानमयो वा स्वात्मानम एव उपसंक्रामति इति विरोधः स्यात्। क्या किया, प्रकरण क्या करके, अन्यो अन्नमयम अन्यम, उपसंक्रमण करने वाला अन्य है, और जो अन्नमय है वो अन्य है, उसको वो उपसंक्रमण करता है। इस तरह प्रकरण करके, ये प्रकरण आरंभ करके स्वल्प विराम किया, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय वा स्वात्मानम एव उपसंक्रामति, विरुद्ध हो जाएगा। क्या, मनोमय विज्ञानमय वो अपने को ही क्या करता है, उपसंक्रामण करता है, ये विरुद्ध हो जाएगा। तथा न आनंदमय से आत्म संक्रमण उपपद्यते, फिर आनंदमय का सच्चे आत्मा को उपसंक्रमण ये संभव नहीं होता। क्या कहा है, ये नीचे अनुवाद में देखो, चौथी पंक्ति में देखा, कोटक में
यदि माना जाए कि शरीर में बाहर गया हुआ मनोमय अथवा विज्ञानमय पुनः शरीर में लौट आता है, इससे उसका आत्म संक्रमण कहा गया है, तो वैसा कहना ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि अपने आप में क्रिया का विरोध है ना। अपने आप में क्रिया कैसे होगी? दूसरे के साथ क्रिया होगी ना। ये ढकल दिया, दूसरे के साथ क्रिया होगी ना। अपने आप में यदि माना जाए कि शरीर से बाहर गया हुआ कौन? मनोमय अथवा विज्ञानमय पुनः शरीर में लौट आता है, इसी में उसका आत्म संक्रमण कहा गया। तो ऐसा कहना ठीक नहीं। क्यों नहीं ठीक? अपने आप में क्रिया का विरोध है। उपसंक्रमण करने वाला दूसरा है, और जो अन्नमय आत्मा का उपसंक्रमण करता है, जो अन्नमय आत्मा को उपसंक्रमण करता है, वो उपसंक्रमण करने वाला दूसरा है, अन्य ही है। और जिसको उपसंक्रमण करता वो भी अन्य ही है, करता है। इस प्रसंग में मनोमय अथवा विज्ञानमय अपने आप को ही संक्रमण करता है। क्या? इस प्रसंग में मनोमय आत्मा अथवा विज्ञानमय आत्मा अपने आप को ही संक्रमण करता है, ऐसा विरोध भासता है। ऐसे ही आनंद मन का आनंदमय आत्मा अन्य है ना, उसका सच्चा आत्मा जो चतुर्थ तिर्यक है, क्या तुरीय है, उसका आत्म संक्रमण सिद्ध नहीं होता, अथवा संक्रमण का अर्थ प्राप्ति नहीं है। न अन्नमयादि जैसे किसी एक कर्तु का संक्रमण संभव है, परिशेषतः अन्नमयादि से लेकर आनंदमय आत्मा से भिन्न कर्तु का संक्रमण है। क्या? अन्नमयादि से लेकर आनंदमय आत्मा तक आत्मा से भिन्न कर्तु का संक्रमण है। वो क्या है? जो ज्ञान मात्र ही है, ज्ञान स्वरूप ही है। ये यहाँ प्रश्न है ना, मनोमय से अथवा विज्ञानमय से वा बहिर्निर्गतस्य मनोमयस्य विज्ञानमयस्य वा आत्मनः ऊपर लिखो, वा पुनः प्रत्यावृत्ता आत्म संक्रमण इति चेत, तो उसको बोले न। क्यों? स्वात्मनि क्रिया विरोधान, आत्मा में क्रिया नहीं होते। अन्यो अन्यमय उपसंक्रामति इति प्रकृत्या, या स्वात्मनि क्रिया विरोधात, यह पूर्ण विराम करो। अन्यो अन्नमयम आत्मान उपसंक्राम, ये प्रकरण करके मनोमयो विज्ञानमयो वा स्वात्मनि एव उपसंक्रामति, ये विरोध होगा। अपने में ही अपना संक्रमण नहीं होता। मनोमयो वा विज्ञानमयो वा स्वात्मानम एव उपसंक्रामति, अपने को ही उपसंक्रमण करता है, ये विरोध व्यात। तथा न आनंदमय से आत्म संक्रमण उपपद्यते, उसी तरह आनंदमय सच्चे आत्मा को, सच्चित आनंदमय जो आत्मा है उसको उपसंक्रमण करता है, इधर से उधर चला जाता है, ये भी संभव नहीं है।
अब आनंदमय आत्मा है, उसको ही परमात्मा क्यों नहीं मान रहे? क्या सबका क्या है? बाह्य लोक अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, और विज्ञानमय का आनंदमय को संक्रमण हुआ वैसा निश्चय किया, तो आनंदमय तो परमात्मा है ना, है ना? तो आनंदमय ही परमात्मा है, ऐसा क्यों न माने? आनंदमय कार्य है, हम्म? कार्य है वो। बराबर है ना? मगर प्रश्न क्या है? आनंदमय को परमात्मा क्यों न माने, है ना? तथा न आनंदमय से आत्म संक्रमण उपपद्यते, आनंदमय का स्वयं का आत्म संक्रमण न उपपद्यते, तस्मात् न प्राप्ति। कौन? हाँ, संक्रमण को वर्तुल करो, लाल करो। ये संक्रमण को क्या कर रहे? बाण निकालो और प्राप्ति की ओर ले लो। संक्रमण प्राप्ति नहीं, बराबर एक। अथवा नापि अन्नमयादीना अन्यतम कर्तुकम संक्रमण। क्या संक्रमण? ये प्राप्ति नहीं है। संक्रमण का अर्थ प्राप्ति नहीं। प्राप्ति किसको अर्थ है? चल करके दूसरे को, अप्राप्त को प्राप्त करना। तस्मान न प्राप्ति संक्रमणम नापि, कोटक में अन्नमयादीनाम अन्यमय कर्तुकम, क्या करना? बाण लाना संक्रमणम की ओर। क्या पहली बात क्या किया? संक्रमण ये प्राप्ति नहीं, बराबर है। और दूसरा बात क्या है? अन्नमयादि नाम अन्यतम कर्तुकम, अन्नमयादि में से कोई एक कर्ता बन के उनका संक्रमण है, ऐसा भी नहीं है। क्या अर्थ हो गया? पहला अर्थ क्या किया? एक ऊपर लिखो तो ऊपर लिखना है तो लिखो संक्रमणम न प्राप्ति ही, बराबर है। फिर दूसरे में लिखो संक्रमणम अन्नमयादीनाम अन्यतम कर्तुकम संक्रमणम न। अन्नमयादि कर्ता भी संक्रमण के नहीं हो सकता है। और संक्रमण क्या होगी? प्राप्ति नहीं होगी, पूर्ण विराम। फिर क्या हो गया? बचा ही नहीं है। संक्रमण को तुमने प्राप्ति ही नहीं माना। ये संक्रमण का कर तो अन्नमयादि से किसी एक को भी नहीं माना, पूर्ण विराम। फिर संक्रमण क्या है? पारिशेषाद अन्नमयादि आनंदमयांत आत्म व्यतिरिक्त कर्तुकम ज्ञान मात्रम च संक्रमणम उपपद्यते। ये दो संक्रमण प्राप्ति नहीं है। अन्नमयादि अन्यतम कर्तुक संक्रमण नहीं है, इसलिए बचा हुआ क्या है? एक ही रह गया, अन्नमयादि आनंदमयांत जो आत्मा है, व्यतिरिक्त कर्तुकम। क्या? अन्नमय से, आनंदमय आत्मा से व्यतिरिक्त कर्तुक, व्यतिरिक्त जिसका करता है वो कौन है? ज्ञान मात्रम संक्रमणम उपपद्यते। लाल करो।
टीका में देखो, न आनंदमय परमात्मा, आनंदमय परमात्मा नहीं, पूर्ण विराम, न च तत्र प्रवेश संक्रमणम, बराबर है, ये भी नहीं। आनंदमय ये परमात्मा नहीं, उनमें प्रवेश ये संक्रमण नहीं है। फिर क्या? किंतु किंतु विषय ब्रह्म आत्मता ज्ञाने, अविषय क्या? किंतु अविषय ब्रह्म आत्मता ज्ञाने, ज्ञाने न चाहिए, आनंदमय स आत्मतया, किंतु क्या? अविषय ब्रह्म मैं हूं, लिखो, ऊपर लिखो, ब्रह्म मैं हूं। ब्रह्म का विशेषण क्या है? अविषय ब्रह्म। अविषय ब्रह्म आत्मता ज्ञानी न, इस ज्ञान से आनंदमय से आत्मतया, आनंदमय का आत्म स्वरूप से कौन भ्रांति गृहित अतिक्रमणम, मतलब बाधो अत्र विवक्षित इति अर्थ। लाल करो, क्या? आनंदमय आत्मा हूं, क्या? आनंदमय क्या है? आनंदमय क्या? आत्मा हूं। आनंदमय से आत्मतया, मैं जो हूं, जो आनंदमय है वो मैं हूं। ऊपर लिखो, आनंदमय अहम, लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आनंदमय से आत्मतया, ये जो आनंदमय मैं हूं, ये भ्रांति गृहित, तो भ्रांति से ग्रहण किया है ना, उसका अतिक्रमण, बराबर करो। अतिक्रमण का अर्थ है बाध हो, अत्र विवक्षित। आनंदमय आत्मा संगत नहीं, आनंदमय आत्मा मैं हूं, ये भ्रांति से जो ग्रहण हुआ है, उसका अतिक्रमण, मतलब मैं नहीं हूं, बाध हो, लिखो, ऊपर लिखो, मैं आनंदमय नहीं हूं, अत्र विवक्षितम इत्यर्थ। ये इधर दिखा ना, अन्नमय अदर्शनात् नहीं अन्नमयम उपसंक्रामतो बाह्यात् अस्मात् लोकात् जलोकावत् संक्रमणम दृश्यते न दृश्यते, न लाओ ऊपर। अन्यथावा, ये अन्यथावा का अर्थ क्या? पक्षी जैसा अपने घोंसले में प्रवेश करता है, वैसा भी नहीं। तो नीचे क्या बोल दिया? अन्यथावा इति नीड़े पक्षी प्रवेशवत्, उद्धरण चिन्ह इत्यर्थ। यद्यपि अन्न में मुख्यम संक्रमणम संभव है क्या? नहीं है। बाह्य लोक को मैं हूं ऐसा मानने वाले का अन्नमय में संक्रमण है क्या? संभव है क्या? यद्यपि अन्न में मुख्य संक्रमण न संभव, फिर क्या हो गया? तथापि मनो बुद्ध्योर बहि प्रवेशे प्रवृत्तयोः ततो व्यावृत्य स्वरूपे अवस्थानम संक्रमणम दृष्टम स्वल्पविराम। फिर भी क्या हो गया? क्या? यद्यपि अन्नमय में बाह्य लोक में आसक्त चित्त वाले का संक्रमण संभव नहीं है, फिर भी क्या हो गया? मन और बुद्धि जो बहिर्विषय में प्रवृत्त है,
उसको वहां से व्यावृत्त हो करके स्वरूपे अवस्थानम संक्रमणम देखा गया है। मन बाहर जाता है, घूमता है पक्षी की तरह और फिर वापस आ जाता है अपने घोंसले में। वैसा संक्रमण माने तो क्या आपत्ति है। स्वल्पम तथा जो दुखी है, हाँ, दुखी न आनंदमय स्वरूपे अवस्थानम संक्रमणम भविष्यति। जो दुखी हो गया है वो अपने आत्मा आनंदमय आत्मा में मतलब स्वरूप में संक्रमण देखा गया है। क्या तथा दुखी न आनंदमय स्वरूपे अवस्थानम संक्रमणम भविष्य मनोमय सेवा मनोमय स बहिर्निर्गत विज्ञानमय सेवा पुनः प्रत्यावृत्त्या आत्मसंक्रमण चेत तो नहीं। स्वरूप अवस्थानस्य क्या कहा है? स्वरूपे अवस्थानस्य अपने स्वरूप में अनागंतुकत्वात् क्या स्वरूपे अवस्थान जो स्वरूप में अवस्थान है वो आगंतुक नहीं होता है। नहीं, अपने स्वरूप में ही है ना, तो अपने स्वरूप से बाहर हो जाएगा तो आगंतुक हो गया। स्वरूप अवस्थान से अनागंतुकत्वात् प्रक्रम विरोधाच तन्न मुख्य संक्रमण। क्या स्वरूप में अवस्थान किया है वो अनागंतुक हो जाने से प्रकरण का विरोधात न मुख्य प्रकरण क्या है? बाह्यात अन्यो अन्नमयम अन्यम उपसंग्रामति, ये प्रकरण है ना, है ना। वो प्रकृतम स्वरूप अवस्थान से अनागंतुकत्वात् प्रक्रम विरोधाच मुख्य संक्रमण नहीं हो सकता है। प्रकरण क्या है? ऐसा है, विरोधाच प्रकरण किसका है? परमात्मा का है। प्रकरण किसका है? परमात्मा का है। और स्वरूपे अवस्थान से अनागंतुक है। स्वरूप में हर कोई स्वरूप में अवस्थान होता ही है। न मुख्यम संक्रमण, इसलिए मुख्य मतलब क्रिया रूप, ऊपर लिखो, मुख्य मतलब क्रिया रूप संक्रमण न इति। ज्ञान मात्रत्वे वा संक्रमण, संक्रमण ज्ञान ही माने तो क्या हो गया? संक्रमण से ज्ञान मात्रत्वे वा किम फलति इत्याह, तो बोलता है ज्ञान मात्रत्वे च क्या? ज्ञान मात्रत्वे च अन्नमयांतस्य एव सर्वांतरस्य आकाशादि अन्नमयांतम कार्यम सृष्ट्वा अनुप्रविष्टस्य हृदय गुहाभिसंबंधात् अन्नमयादिषु अनात्मसु आत्मविभ्रमः संक्रमणेन आत्मविवेक विज्ञान उत्पत्त्याम विनश्यति। क्या लंबा वाक्य है ना, खंड खंड करके उसको समझ जाएंगे। टीका में देखो, मुख्य असंभवे गौणार्थ ग्रहणम न्यायम एव, लाल करो। मुख्य अर्थ अगर संभव नहीं होता है तो गौण अर्थ मतलब लक्षण करके जो अर्थ होता है वो गौणी है ना। मुख्य असंभवे गौणार्थ ग्रहणम न्याय्यम एव, लाल किया, ये उक्ति है,
मुख्य अगर संभव नहीं है तो गौण अर्थ को ग्रहण ये न्यायम एवं अतो अधिष्ठान याथात्म्य प्रतिपत्या विशिष्टस्य अध्यस्तस्य बाधनम एवं संक्रमण फलती थी भाव। क्या हो गया? बड़ा अच्छा बता दिया। अधिष्ठान याथात्म प्रतिपत्या, जो विभ्रम का अधिष्ठान है उसका जो याथात्म्य जो स्वरूप है उसका ज्ञान होकर, प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान होकर, अधिष्ठान याथात्म्य प्रतिपत्या विशिष्टस्य अध्यस्थस्य, अधिष्ठान का याथात्म्य सच्चा अर्थ का ज्ञान होकर जो विशिष्ट अध्यस्त है उसका बाधनम एव संक्रमण फलतीति भाव। इतस्य न मुख्यम संक्रमणम अन्वेषणीयम, इसलिए मुख्य संक्रमण का अन्वेषण नहीं करना चाहिए। क्यों? मुख्य संक्रमण संभव नहीं तो गौणार्थम न्याय है, ये उक्ति है। अधिष्ठान रूप से परमात्मा का सच्चा स्वरूप का ज्ञान होने पर जो विशिष्ट है, जो अध्यस्त है, विशिष्ट अध्यस्त बाधनम एव संक्रमणम फलतीति भाव। काय विशिष्ट अध्यस्त बाधनम एव संक्रमणम फलतीति भाव। इतच न मुख्यम संक्रमणम अन्वेषणीयम, मुख्य संक्रमण का शोध नहीं करना चाहिए। किसके लिए? अरे वस्तुवंतरा भावाच एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। इसलिए ब्रह्म के सिवाय अन्य कोई वस्तु हम लोग मानते नहीं है ना, तो फिर संक्रमण काहे का? संक्रमण ही नहीं है। वस्तुवंतरा भावाच, अब तो संक्रमण क्या है फिर? मुख्य संक्रमण नहीं है तो फिर कैसा संक्रमण? तो वहां शब्द आया है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? औपचारिक। क्या कहेंगे? मुख्य संक्रमण नहीं है तो उपचार से आया, औपचारिक संक्रमण है। क्या करेगा? संक्रमण से औपचारिकत्वम, संक्रमण कैसा? मुख्य संक्रमण नहीं है, औपचारिक है। जो तुम्हारा भ्रांति से जो निश्चय है, अन्नमय को आत्मा मान रहे हैं, मनोमय को, प्राणमय को आत्मा मान रहे हैं, फिर क्या हो गया? मनोमय को आत्मा मान रहे हैं, विज्ञानमय को आत्मा मान रहे हैं, आनंदमय को आत्मा मान रहे हैं, ये भ्रम से मान रहे हैं। वो भ्रम को क्या करना है? हटाना है। मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान करवाना है। यही क्या है? संक्रमण है। संक्रमण से औपचारिकत्वम व्याख्याय प्रकरण से महत् तात्पर्यम, सबसे बड़ा तात्पर्य उपसंहारात, संक्रमण से महत् तात्पर्यम उपसंहार छले न आह, उपसंहार के निमित्त से क्या आह वसवंतरा भावाच हो गया।
ज्ञान मात्रत्वे, यहाँ इस पेज पर देखो, ज्ञान मात्रत्वे च आनंदमयंतस्थस्य एव, आनंदमय के अंदर होने वाला वो कौन है? सर्वांतरस्य। और वो कौन? आकाश आदि अन्नमयांतम कार्यम सृष्टवा अनुप्रविष्टस्य स्वल्पविराम हृदय गुहाभि संबंधात अन्नमयादिषु, हृदय गुहादि से संबंध होने से अन्नमयादिषु अनात्म स्वात्म विभ्रम, ये सब अनात्मा में ये मैं हूं। ऊपर लिखो स्वात्म विभ्रम, ये मैं हूं। अनात्मा में ये मैं हूं, ये विभ्रम। विभ्रम विनश्यति, ये क्रिया के साथ क्या करना? जोड़ना। विभ्रम स्वल्प विराम विनश्यति। कैसे? संक्रमणेन, संक्रमणेन विनश्यति, यह अर्थ है। ये संक्रमण का अर्थ क्या है? कोष्ठक में आत्म विवेक विज्ञान उत्पत्ति, लाल करो इसको, कोष्ठक में डाल दो। काय रे काय कडी खाल्ली काल? ताबडतोब परिणाम होतो. तद एतस्मिन् विद्या भ्रमनाश्ये संक्रमण शब्द उपचर्यते. लाल करो, विद्या भ्रम नाश. क्या क्या? तस्मिन् एतस्मिन् अविद्या विभ्रम नाशे संक्रमणस्य उपचर्यते. पूर्ण विराम. मुख्य संक्रमण मतलब वाच्यार्थ. एक देश त्यक्त्वा अन्य देशम गमनम, ये मुख्य संक्रमण वाच्यार्थ. बराबर. ऊपर लिखो संक्रमण से वाच्यार्थ. संक्रमण से वाच्यार्थ कोष्ठक में मुख्य संक्रमणम एक देश त्यक्त्वा अन्य देश गमनम, ये मुख्य अर्थ है. बराबर है. दोन. अविद्या भ्रम नाशनम, लक्षार्थ गौण अर्थ लक्षणया. दो होते ना. वाच्यार्थ कौन? त्यक्त्वा अन्य देश गमनम. लक्षार्थ क्या है? अविद्या विभ्रम नाश. स्पष्ट किया, सारा स्पष्ट किया, लिख के भी दिया है कि संक्रमण शब्द का मुख्य अर्थ मतलब वाच्यार्थ एक देश त्यक्त्वा अन्य देश गमन. बराबर है. अब वहां वो अर्थ नहीं होता है क्योंकि वो आत्मा कही जाता नहीं, आता नहीं. बराबर है. तो उपचार से कहा जाता है, मतलब गौण अर्थ किया जाता है. तो गौण अर्थ क्या है? अविद्या विभ्रम नाश. लाल करो इसको. क्यों ऐसा गौण अर्थ क्यों करे? मुख्य संक्रमण क्यों नहीं मानते? नहीं, अन्यथा सर्वगतस्य आत्मनः संक्रमणम उपपद्यते. जो सर्वव्यापक आत्मा है उसका संक्रमण कैसा संभव है? बोलो ना तुम. ऐसी एक जगह दिखाओ जहां ये परमात्मा नहीं है. एक जगह दिखाओ, एक कण दिखाओ. नहीं है ना.
तो फिर जो ऐसे सर्वगत हैं उसका अतिक्रमण कैसा होगा? बराबर है? उसका अतिक्रमण कैसा होगा? नहीं होगा ना। नहीं अन्यथा सर्वगतस्य आत्मन संक्रमणम उपपद्यते। अविद्या विभ्रमनाश एवं संक्रमणम। दूसरे प्रकार से किसी प्रकार से संक्रमण संभव नहीं है। क्यों? वस्तुंतरा भावाचं दूसरी वस्तु ही नहीं, जिसको मिले जाए गले लगाएं, ऐसी दूसरी कोई वस्तु है क्या? ये महत्व का वस्तुंतरा भावाच न च स्वात्मन एवं संक्रमणम। क्या आत्मा का ही संक्रमण, अपने में ही संक्रमण, ऐसा भी संभव नहीं। न चा स्वात्मन एवं संक्रमणम। क्यों? कोटक में नहीं जलु का आत्मान एवं संक्रामति। स्वयं का स्वयं संक्रमण करता है क्या? नहीं, दूसरे पदार्थ को पकड़ करके संक्रमण करता है, ऐसा कर संक्रमण करता है। स्वयं के अंदर तो संक्रमण थोड़ा होता है क्या? नहीं। नहीं जलु का आत्मान एवं संक्रामति। तस्मात् अब निर्णय महाअर्थ, इस प्रकरण का महाअर्थ बता रहे। तस्मात् सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इति यथोक्त लक्षण आत्म प्रतिपत्त्यर्थम एव। क्या लाल किया इसका? क्या लाल किया? ये सब इतना प्रपंच क्यों किया? क्या? ऊपर लिखो तारका करके, और यहाँ तस्मात के पास तारका करो और ऊपर तारका करके लिखो क्या? अध्यास अपवादाभ्याम। अध्यारोप बरोबर है। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। बरोबर है ना? अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। अध्यारोप और अपवाद करके ही जो निष्प्रपंच परमात्मा को बताया जाता है, नहीं तो उस निष्प्रपंच को बताया कैसा जाएगा? बोलो, कैसा किया जाए? अध्यारोप और अपवाद से ही क्या किया जाता है? निष्प्रपंच जो परमात्मा है उसको बता सकते। पहले आरोप करो और उसको पूछ डालो और बोलो समझ गए ना? तो हाँ समझ गए। पूर्व बोलते हैं ना, जी करते हैं ना, वैसा। तो तस्मात् सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इति यथोक्त लक्षणम आत्म प्रतिपत्त्यर्थम एव। क्या? सत्य ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, जिसका ये लक्षण है, उसके प्रतिपत्यम, उसको ज्ञान होने के लिए ही फलपरिणाम क्या? क्या? भवन, बहु भवन, दोन सर्ग प्रवेश, फिर रसलाभ 3, अभय 4, संक्रमण 5 इत्यादि परिकल्प्यते। क्या क्या? 1, 2, 3, वहां आंकड़े लिखो। अभयम 4, संक्रमण 5 है ये संक्रमणादि परिकल्प्यते। कहाँ? ब्रह्मणि। कौन ब्रह्म कैसा है? सर्व व्यवहार अविषय।
क्या? सर्व व्यवहार का जो विषय नहीं है, तैतरीय उपनिषद बड़ा महत्व का है, बहुत बड़ा महत्व का है। सारे महत्व के जो मंत्र है वो तैतरीय उपनिषद में आया। तो क्या है? सर्व व्यवहार अविषय ब्रह्मणि परिकल्प्यते। उसका क्या किया है? अध्यारोप किया जाता है। परिकल्प्यते मतलब ऊपर लिखो अध्यारोप। और क्या किया है? न तो परमार्थ तो निर्विकल्पे ब्रह्मणि कच्चिदपि विकल्प उपपद्यते। बराबर है? लाल करो। ये परम तात्पर्य इस प्रकरण का क्या? तस्मात् सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति यथोक्त लक्षण आत्म प्रतिपत्त्यर्थम एव। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, ये जो आत्म तत्व है, इस आत्म तत्व का ज्ञान होने के लिए क्या क्या किया जाता है? बहुभवनम सर्ग सर्ग बहुभवन सर्ग प्रवेश रसलाभ अभय संक्रमणादि परिकल्पते ब्रह्मणि सर्व व्यवहार अविषये। स्वल्प विराम। न तो परमार्थ तो निर्विकल्पे ब्रह्मणि कच्चिदपि विकल्प उपपद्यते। परमात्मा रूप में कुछ नहीं विकल्प उपपद्यते। विकल्प नहीं होते, कल्पना ही तुम कर सकते हैं, और कल्पना के लिए कोई मर्यादा नहीं। क्या जो आए वो क्यों? तुम अमेरिका में भी अभी जा सकते कि नहीं जा सकते? जा सकते है ना। रॉकेट में बैठ करके अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं कि नहीं? एक क्षण में जा सकते हैं, जा सकते हैं। मगर परमार्थ तो निर्विकल्पे ब्रह्मणि कच्चिदपि विकल्प न उपपद्यते तम एतम निर्विकल्पम आत्मानम एवं क्रमेण उपसंक्रम्य। मतलब विदित्वा। स्वल्प विराम। क्या कहता है? उस आत्मा को, निर्विकल्प आत्मा को क्रमेण उपसंक्रम्य मतलब विदित्वा। कैसा? बाह्य लोग विषय जात सब क्या है? मैं विषय जात नहीं हूं, तो फिर मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? अन्नमय को अन्नमय हूं। अन्नमय छोड़ करके नहीं 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 मैं प्राणमय हूं। प्राणमय को छोड़ करके नहीं नहीं मैं प्राणमय नहीं है, मैं मनोमय हूं। मनोमय छोड़ करके नहीं नहीं मैं मनोमय नहीं है, मैं क्या है? विज्ञानमय हूँ। विज्ञानमय को छोड़ करके नहीं नहीं मैं विज्ञानमय नहीं है, मैं आनंदमय हूँ। अब आनंदमय तो परमात्मा हो गया कि नहीं? सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदमयम ब्रह्म। तो अब परमात्मा को पहुंच गए क्या? नहीं नहीं, यह आनंदमय भी सुषुप्ति वाला है। निरखित गेली पाहत वतनमय झाली। होय, तिथे तेच आहे. निरीक्षण करत 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 अध्यारोप अपवाद करके उस अंतिम स्थान को। यहाँ स्थूल शरीर कौन सा है? अन्नमय कोश। और सुषुप्ति शरीर कौन सा है? आनंदमय कोश। बरोबर है। और बीच में कौन है? हाँ? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो बोला है ना, वो तीन बताए। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर कौन?
और कारण शरीर कौन? आनंदमय पुरुष, और सूक्ष्म शरीर कौन? प्राणमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। प्राणमय, मनोमय, मनोमय और विज्ञानमय। ये क्या है? सूक्ष्म शरीर। ये पक्का लिख लिख देंगे वहाँ, लिख के रखो। ये भी समझ में आया क्या? पहले पढ़े हैं, विस्मरण होता है तो बार बार क्या करता है, स्मरण करवाना पड़ता है। अन्नमय, ये क्या है? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर। आनंदमय, कारण शरीर। और 3 ले वो, सूक्ष्म शरीर, प्राणमय, प्राणमय, मनोमय, मनोमय, विज्ञानमय। ध्यान में रखना पूरा पक्का। हो गया? तो अंतिम कह रहे तम एतम, तम एतम निर्विकल्पम आत्मानम एवं संक्रमेण उपसंक्रम्य। उपसंक्रम्य का अर्थ क्या है? विदित्वा, गौण अर्थ किया है। विदित्वा, स्वल्प विराम, अर्ध विराम करो। न बिभेति कुतश्चनम, उद्धरण चिन्ह। जहां भी आया न बिभेति कुतश्चन, किससे भी घबराता नहीं है ना। क्यों नहीं घबराता है? क्योंकि उससे दूसरा कोई है ही नहीं, है ना। एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म है। न विदेति कुतश्चन स्वल्परम। दूसरी कौन सी श्रुति है? अवयम प्रतिष्ठा विंदते। निर्भय आशा ऐसा स्थान प्राप्त कर लेता है। प्रतिष्ठा मतलब स्थान। अनंत जन्मीचे दुःख विसरलो पांडुरंगा, है ना। सब यहीं आएगा कि नहीं आ जाएगा? इसके ही अर्थ क्या किए? पाहता तुझे मुख पांडुरंगा। हजारों कोटि लोग क्या करते हैं? पांडुरंग का मुख देखते हैं कि नहीं देखते? उनका दुख दूर होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। तो तुकाराम महाराज का ही दुख दूर हो गया। तो उन्होंने पांडुरंग को एक मूर्ति रूप में नहीं देखा है, उस परमात्मा स्वरूप में देखा है, व्यापक परमात्मा स्वरूप में देखा है। तभी दुख दूर होता है। एक परिचिन्न मूर्ति को देखने से दुख नहीं होता है। वो परमात्मा है, वो परिचिन्न मूर्ति नहीं है, परमात्मा है। इस तरह भावना अपने अंदर बार बार करने से तुमको क्या होता है? दर्शन का लाभ होता है। वो सच्चा दर्शन है। न विवेति कुतचन अभयम प्रतिष्ठा विंदते। प्रश्न चिन्ह। इति एतस्मिन् अर्थे अपि एष श्लोको भवति। इस अर्थ में भी क्या होता है? ये श्लोक होता है। श्लोक मतलब संहिता मंत्र होता है। भवति सर्वस्य एव अस्य प्रकरणस्य आनंदवल्यर्थस्य। जो इसको आनंदवल्ली कह रहा है, इसको क्या कह रहे हैं? आनंदवल्ली। प्रकरण से आनंदवल्ली अर्थ से संक्षेपत प्रकाशनाय। आगे आने वाला यतो वाचो ये मंत्र आ जाएगा। प्रकाशनाय मंत्रो भवति। श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद शंकर भगवत कृतो तैत्तरीय उपनिषदि द्वितीय ब्रह्मवल्ली अध्याय अष्टमो अनुवाक। ये हो गया है ना। इतच न मुख्य संक्रमण। इस तरह आज का ये प्रकार हो गया है। और ये क्या है? सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। इति कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तरीय उपनिषदि द्वितीयो ब्रह्मवल्ली अध्याय समाप्त। पूर्ण क्या है? ब्रह्मवल्ली माना है
बीच में एक टुकड़ा करके आनंदवल्ली माना है। अब वो हमने 2 बार बता दिया ना, है ना। मैंने जो बताया है वो मुझे स्वयं को ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा कहना ये मतलब स्वयं का ही अपमान करना ना, है ना। स्वयं का ही अपना अपमान करवाना है कि नहीं, वो हमने स्वीकार किया। फिर से विचार करके फिर से अच्छी तरह संबंध जुड़वा करके बता दिया ना, तो हम तो ईमानदार हैं, प्रामाणिक है, इतना तो मानना पड़ेगा ना। तो आप इतना तो ध्यान में रखेंगे, स्वामी जी ने पढ़ाया मगर बेईमानी कभी नहीं की, अप्रामाणिकपना नहीं कभी किया। जब स्वामी जी के समझ में आता है, मगर 22-30 साल में पढ़ा हुआ है, और अभी पढ़ाने में कोई क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। फिर उसको समेट लेने पर फिर बता सकते हैं। तो स्वामी जी ने क्या है, पढ़ाने के लिए पढ़ाया नहीं है, तुमको आनंद मिले, पढ़ने का आनंद मिले, इसके पढ़ाई, इतना अब अगर आप लोग ध्यान में रखें तो भी बहुत हो गया, मेरा पढ़ना सफल हो गया। स्वामी जी ने पन्ने पलटे नहीं, एक एक पंक्ति, एक एक शब्द भी गौण अर्थ कौन है, उपचार का अर्थ कौन सा है, ये सारा सब आपको बता दिया। संक्रमण के अर्थ बता दिए, संक्रमण, मुख्य संक्रमण क्या है, गौण संक्रमण क्या, ये सारा बता दिया। क्योंकि यही तो पढ़ना है, इसके लिए ये हमने वो लघु पढ़ा है, तर्क संग्रह पढ़ा है, ये तुम्हारी पातंजल योग सूत्र अर्थ संग्रह पढ़ा है, सांख्य तत्व कौमुदी पढ़ाई, ये इसके लिए पढ़ा, ये समझने के लिए। परमात्मा जो सच्चिद आनंद रूप है उसको समझने के लिए हमने क्या किया, इतने कष्ट किए, पराकोटि के कष्ट किए। वो कोई अपना महत्व बढ़ाने के लिए नहीं है, लगे तो अपना महत्व बढ़ाने के लिए। हम जो भ्रम से अपने को छोटे मानते थे, वो व्यापक पर ब्रह्म बनना, ये तो अपना महत्व बढ़ाना है ना। तो अपना महत्व कब बढ़ाने के लिए, व्यवहार में महत्व बढ़ाना है, मतलब अपने को बड़ा मानना, बड़ा बता देना लोगों को, वो अर्थ नहीं है। वास्तव में जो हम हैं, जो बड़े हैं, उस बड़े को स्वयं अनुभव करना। हम रोने धोने वाले नहीं हैं। जैसे ये 5वें संच में दूसरा मंत्र है, कागा सासुरवासी केले मद भगवंता, आपुलिया सत्ता के स्वाधीनता नहीं, इसलिए रो रहा है। वो क्या कर रहा है, मैं स्वाधीन नहीं, मैं इच्छा क्या कर रहा हूँ और मेरे हाथ से क्या हो रहा है, इसके लिए वो रो रहा है ना। तो वो ये पराधीनता जाने के, अपनी पराधीनता जाने के लिए, अपना व्यापक ब्रह्म तत्व को समझने के लिए ही ये सब है, ये पन्ने पलटना नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्